સ્ટાર્ટ કરો. કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી વસ્તુમાં મુકેશભાઈ પરમાર. ખબર લઈને આજ વાત કરી લઈએ કે આજ ભોપાલમાં છે અને ભોપાલમાં જેવી રીતે આપણે ભીલી ભાષામાં હું તમારી હારું ખબરે કરું ભીલી ભાષામાં કે કેવી રીતે આપણા દેહ પ્રદેશમાં અને આપણા જિલ્લામાં કેવી બધી યોजना ચાલી રહી હું તેનો કળ્યો ચાલી રહ્યો એની હારું વાત કરીએ કે અમારી હાથે જે ભોપાલમાં સचिन चौधरी કરીને છે તેઓ બી જો આપણે બુંદેલી ખંડમાં જો એ ભાષા છે તેની ભાષામાં એક यूट्यूब પર તેનું છે જેવી રીતે હું તમને વસમાં ખબર લઈને આવું એવી રીતે તેઓ બી લઈને આવે हमारी हाथे आज तेओ से तेनी हाथे सामड़वा हारू आज हम यहीं મળ્યા અને तेनी हाथ पूछिए. सर आज हमारा SMS न्यूज़ में आपका स्वागत है. जी बहुत धन्यवाद भाई. जी आपने भी इस निमाड़ी बुंदेलखंडी को लेकर आप एक यूट्यूब चैनल शुरुआत करी जिसमें आपका मेन रीज़न क्या रहा? नहीं, मेरा बुंदेली को लेके है और बुंदेली का रीज़न यही है कि पत्रकारिता में लंबे समय से काम कर रहे थे और किसी भी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए. जब आप इस धरती पर जन्मते हैं तो अपनी मातृभूमि का कर्ज भी तो अदा करना पड़ता है. तो वही बस बहुत शुरू से जब पत्रकारिता की शुरुआत से सपना था, लेकिन नौकरियों के दौरान हो नहीं पाया. फिर अचानक से मन हुआ कि चलो कुछ करते हैं. धीरे धीरे करना शुरू किया और मतलब पूरे जो लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, हमारे सब परिजन हैं, उनके आशीर्वाद से चीज़ बड़ी होती जा रही है. कितने अभी लग क्या कितने फॉलोवर्स है क्या सब्सक्राइबर है? फ़िलहाल अभी फेसबुक और यूट्यूब दो बड़े प्लेटफॉर्म जो देश में चल रहे हैं, इनमें दोनों मिला के 12 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं. करीब 8.5 लाख से ऊपर जो है फेसबुक पे, 3.25 लाख के आसपास यूट्यूब पे. और मेन चीज़ हम इसकी सफलता या असफलता हमारे यूज़र्स से, सब्सक्राइबर के विज्ञापन से, पैसे से तय नहीं होती. सफलता इस बात से तय होती है कि हम लोग अपनी भाषा के प्रति लोगों के जुड़ाव को जगाने में कितना कामयाब हुए. आज से 4-5 साल पहले जब बुंदेली बोलते हुए लोग आते थे राजधानी में या बम्बई में या दिल्ली में, तो अपने आप में शर्म महसूस करने लगे थे बहुत सारे लोग. कई लोग नहीं करते थे, लेकिन नई पीढ़ी कम से कम तो मतलब अपना परिचय बहुत नहीं देती थी कि हम बुंदेलखंड से हैं, हम बुंदेली हैं. और अपने आप को बड़े शहर का बताना या केवल हिंदी और अंग्रेजी की बात करना. तो जहाँ तक मुझे लगता है सबसे बड़ी सफलता ये है कि हम पिछले 5 साल में एक ऐसा माहौल हमारे प्लेटफॉर्म के आने के बाद और भी तमाम सारे लोगों के प्रयासों के बाद अब एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि गर्व से आदमी बुंदेली बोलता है. सोशल मीडिया की भाषा बुंदेली बन गई है. 2018 के विधानसभा के चुनाव में शायद ही 2-4 नेता थे जो बुंदेली में भाषण देते थे. आज आप 2023 के चुनाव में देखना सारे नेता आपको उस क्षेत्र के बुंदेली में भाषण देते हुए नजर आए. तो ये बदलाव है. सब्सक्राइबर, यूज़र, फॉलोअर ये तो दुनिया में बहुत तरीके से हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जिस सामाजिक बदलाव की हमें बहुत उम्मीद थी भी या नहीं भी, लेकिन जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे वो सफल हो रहा है. ये बड़ा बदलाव. दूसरा आप खबरों की शुरुआत में अपनी बुंदेली भाषा में शब्द बोलते हैं. आप एक बार उसे हमारे दर्शकों को भी उसके बारे में जानना चाहते हैं. वो एक जैसे अपन न्यूज़ चैनल देखते हैं तो सब अपना नाम बताते हैं कि नमस्कार मैं हूँ ये और आप देख रहे हैं, तो हम उसी को अपनी बुंदेली बोलते हैं कि भैया बिन्ना हरो राम राम हमें तो चीनते ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी. तो भैया बिन्ना मतलब भाई बहन जो भी हमारे दर्शक हैं, और राम राम चूँकि हमारी एक परंपरा है कि हम किसी से अभिवादन करते हैं तो हम नमस्कार या हेलो हाय अभी करने लगे. जीवन हमेशा की परंपरा गांव में या कस्बों में राम राम की रही. तो राम राम और चीनते हुए को मतलब पहचानते हो गए. तो बस इसी तरीके का एक स्लोगन धीरे धीरे बोले, लोगों को पसंद आ गया तो वो डेवलप हो गया, अब स्थायी बन गया है. जैसे हम भी पश्चिमी मध्य प्रदेश की झाबुआ वाले राजपुर की बात करें तो वहाँ भी हम शुरुआत में जब एक गांव में एक दूसरे को मिलते हैं, बुजुर्ग हैं जो परंपराएं थी पुरानी, उसमें ये होता है कि इसलिए हमने भी शुरुआत सोचा कि कहीं न कहीं जैसे आपकी बातों से मुझे लगा है कि मेरी और आपकी भावना एक जैसी है और भाषाओं को लेकर अपना एक अच्छा मैसेज जाना है. और यहाँ की ताकि सभी आदिवासी है और जो ट्राइबल है उन इलाकों में जैसे शहरों में आते थे जैसे पढ़ने के लिए, उनके बेटे अगर भोपाल जैसी राजधानी में आते हैं उनको, और कभी वो मिलने आते हैं उनके बेटे को, तो कभी बेटा समझता है कि ये समझ नहीं पाती है इन भाषाओं को लेकर. वो हिंदी में बात करते हैं तो वो फिर ट्रांसलेशन करके बताते हैं. ये परेशानी आपने जैसे सेम बताई वैसे मेरी है, तो मैंने भी कई ऐसे लोगों को बताया कि इस तरह का. तो अपने भी एक शुरुआत की थी कि यूट्यूब चैनल शुरू करें, ताकि हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं था जैसे आपने कहा सेम सिर्फ भाषा बसाना है. जिस इलाके से आते हैं कहीं ना कहीं ये इलाके को आगे रखे चले और आने वाली पीढ़ी याद रखे कि हमारी ये भाषा थी.
क्योंकि अब बड़े शहरों में और सिटी जितना अपन बात करें डिजिटल होने जा रहा है, तो उससे कहीं सुधार हो जाएगा, कहीं अपनी भाषा पिछड़ जाएगी। तो इसीलिए अपने भी शुरुआत की थी। और दूसरा ये है कि मेरा एक आपसे ये भी सवाल है कि इस प्लेटफॉर्म शुरू किया आपने, बहुत अच्छी बात है, हम आप और अपनी एक विचारधारा मिलती जुलती है। जैसे ही आपने ये यूट्यूब पर चैनल और भाषा को बचाने की शुरुआत की, तो आपने उस गांव और गांव में कैसा महसूस होने लगा आपको? क्या भोपाल जैसे शहर में ये हमारी बूंदेली की भाषा की खबरें चल रही है, आपके गांव के लोगों को उसका रिस्पॉन्स किस तरह का प्यारा है? देखिए, 2 तरह का, जैसे मैंने कहा ना, जो गाँव का व्यक्ति गाँव में है, उसको ये लगने लगा यार कि हम जो बोल रहे वो भाषा तो हम तो सामान्य भाव में बोल रहे थे, उसने तो बुंदेली छोड़ी नहीं थी। तो उसको ये गर्व महसूस होने लगा कि यार हमारी बात राजधानी में हो रही है। जैसे हमने यहाँ बुंदेली समागम पिछले साल किया 3 दिन का, पूरे बुंदेलखंड के यहाँ कलाकार आए। तो जब हम बाद में उस कार्यक्रम के बाद गए तो हर किसी ने उस कार्यक्रम को देखा और सराहा। लोगों ने कहा यार कि कम से कम बुंदेली की बात पूरी दुनिया के मंचों पर पहुँच रही है। और शहर के युवा के लिए हमें ये संदेश देना था कि भैया अपने गाँव की तुम्हें जड़ों को नहीं भूलना है। तो दोनों का अपना अपना है और लोग बड़े गर्व के साथ वहाँ बात करते हैं बुंदेली में, वहाँ की तो स्थानीय भाषा है। लेकिन जब हम जाते हैं तो बड़ा प्रेम देते हैं, स्नेह देते हैं, और बस किसी तरीके से उनको लगता है कि ये हमारे बीच का कोई व्यक्ति हमारी अपनी भाषा में हमारी अपनी बात कर रहा है। और यही पूरे बुंदेली बौछार की जो सफलता का जो फल है, शायद यही वही प्यार है। दूसरा एक सवाल है, जैसे आपने इस भाषा को लेकर भी बोला, लेकिन जैसे ही भाषा का उपयोग होता है और गांव के लोगों का प्यार किस तरह आता है, जैसे शरीर पे मिठास आ जाती है, जैसे आपने कहा कि जैसे ही उनसे मुलाकात करते हैं, चर्चा करते हैं, अगर आप हिंदी में उनसे बात करो तो इतना बदलाव देखने मिलता है? नहीं, देखिए, आप एक चीज़ समझिए कि जब हम किसी एक भाषा की या अपनी भाषा की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी दूसरी भाषा के विरोधी होते हैं। चाहे हम बुंदेली के साथ हिंदी की बात करें, निमाड़ी के साथ बुंदेली की बात करें, हिंदी के साथ अंग्रेजी की बात करें या उर्दू की बात करें। एक जिसको कहते हैं नवरस, है ना, किसी भी अच्छे साहित्य में नवरस होते हैं। तो नवरसों की तरह तमाम सारी जो भाषाएं हैं वो हैं। मूल भाषाएं हमारी लोक भाषाएं, चाहे आपकी निमाड़ी हो या बुंदेली हो या बघेली, ये हमारी लोक भाषाएं। इसके ऊपर जब हम आएंगे तो फिर हिंदी, अंग्रेजी और मौसी के तौर पे उर्दू भी है। तो जब हम इन सारी भाषाओं का मेल की बात करेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं करें कि हिंदी का हम उपयोग बंद कर दें। हम आई केवल कहना ये कि हम अपनी भाषा को भी, अपनी मातृभूमि को, अपनी मिट्टी को ना भूलें, उसको बराबर से स्थान दें। मूल विषय ये है। अब हम जब हिंदी वाले लोगों के बीच में बैठते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, अंग्रेजी वालों के बीच में बैठेंगे तो अंग्रेजी में बात करेंगे। नहीं तो हमारा प्लेटफॉर्म बुंदेली, हम अपनों के बीच, कम से कम अपनों के बीच तो अपनी भाषा में बात करें ना। अपनों के बीच में अंग्रेज बनने की क्या ज़रूरत? अपनों के बीच में फ्रेंच बोलने लगोगे तो क्या मतलब? भाई तुम अपनी माँ से पूरी दुनिया में, जिसको बहुत मतलब एक थोड़ी सी अलग भाषा में बात करें, पूरी दुनिया में तुम अरबपति हो जाओ, लेकिन अपनी माँ के आगे तो नंगे ही रहोगे ना, उसी की कोख से पैदा हुए हो ना। तो जब तुम जिस मातृभूमि में जन्मे हो, पूरी दुनिया के लिए तुम कितने बड़े इंसान हो जाओ, अपनी मातृभूमि में जाके आप अपने घर में जाओगे, आप अपने पापा के आगे अंग्रेजी छाटोगे क्या? क्या आप अपने पिता बहन के आगे, माँ के आगे, क्या आप अंग्रेजी उस स्टाइल में कोट पैंट पहन के बैठोगे ना? घर में तो वही चड्डी बनियान में या चड्डी पहन के बैठोगे ना। तो वो है कि आप जिस भाव के हो, अपनी ज़मीन पे उस भाव के रहो। बाकी दुनिया के लिए हमें परिस्थिति के अनुसार बदलना पड़ता है। हम भी अंग्रेजी में बात करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। और दूसरा बड़ा भाव कि अपनी बुंदेली बोलने का भाव या अपनी निवाड़ी बोलने का भाव या अपनी बघेली बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम अनपढ़ हैं, हम गंवार हैं। ये हमारी मातृभाषा है, इसको हम अपने साथ में लेके, अपने सर माथे लेके सम्मान से रखते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हिंदी भी बात करेंगे, अंग्रेजी भी करेंगे, बुंदेली को भूलेंगे नहीं, अपनी लोक भाषा को भूलेंगे नहीं। तो ये है सचिन चौधरी है, जो निमाड़ी भाषाओं को बसाने के लिए और मातृभूमि को बसाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और वहाँ से धीरे धीरे पड़ाव बढ़ता जा रहा है। उनका एक ही भी नारा है कि अपनी ही भाषा को बसाना है, ताकि आने वाले समय में, मतलब आपड़ी बात करिए तो आवाड़ा समय में, ताकि तिहोना जो छोरा से तिहोन मालूम पड़े कि केवी रीतनी जी आपड़ी जो मूल भाषा से जहाँ था वो पैदा था कहानी, जिस भी रीते बात करें कि जब रीते हूँ तुम्हारी यार खबर करूँ कि भीली भाषा जो आपड़ा झापा अलीराजपुर ने आसपास जो जिला में जो लोग समझी सके, तिहुन यार एक भाषा ने माध्यम थी जो साहब वो खबर हो, जो दिल्ली में चाले रहती है गाँव खेड़ा में मालूम नहीं पड़े कि दिल्ली में आदमी क्यों बोल रही रहो। तीन यारू एवं रीते ये बुंदेलखंडी जो एक भाषा से बुंदेली तीन भाषाओं ने शुरुआत करी। धीरे धीरे आज भोपाल जो राजधानी महानगर में आ जावी तीनों काम चालू रही थी। जेवी रीते बड़ा मोटा मोटा न्यूज़ चैनल चाले कि नहीं, एवं रीते हुई भी एक न्यूज़ चैनल चालू करी मिली। तो ये है सचिन चौधरी जो भोपाल में आवीने एक बड़ो मोटो
પ્લેટફોર્મ બનાવી मेरे को મોબાઈલમાં ઘેર બેઠા બધા ભાળી શકે તાકી આપણી ભાષાને ખબરમાં ભોપાલમાં નેતા શું કરે તેની બી જાણકારી બધી અપડેટ રાખે તો એવી રીતે પેલી ભાષામાં બી આપ તમારી વસમાં હું એવી રીતની બધી ખબરો અને જાણકારીઓ લઈને આવતા રહી આજ એ ભાષાના બારામાં વાતો કર્યો છે કે આપણી બોલી ભાષા પેલી ભાષામાં નો અને હિન્દી ભાષામાં શું મેળ છે તે બધી વાતો હું બી કીધું જેવી રીતે હું હમણું છે એવી રીતે મારું બી સમાજને વધારવા અને સમાજને આપણી ભાષાનો બતાડવા સારું તો એવી રીતે હું મુકેશ પરમાર તમારી માં ખબર અને જાણકારી લઈને ફેર આવતો રહી અને મારા ચેનલ હાથ પહેલી વાર નવા જોડાયા હોય તે ઉનકી સબસ્ક્રાઈબ કરવાના ભૂલતા નહીં હોય SMS હું તમારી ફેર એવી રીતે ખબર અને જાણકારી લઈને આવતો રહી કાકા બાબા રામ રામ